दीदी की जेठानी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मैं और दीदी दोनों दीदी के ससुराल जा रहे थे, तो दीदी ने बताया कि उनकी जेठानी बहुत खूबसूरत है। तो एक दिन मैं और दीदी की जेठानी के साथ था और दीदी ने हमें साथ। दोस्तों, मैं एक नई कहानी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आप इस कहानी को अपना प्यार देना। तो दोस्तों, हम दोनों जब स्टेशन से दीदी के ससुराल जा रहे थे, तो दीदी ने बताया कि 4 महीने पहले उनके जेठ की दूसरी शादी हुई है। उनकी दूसरी बीवी बहुत सुंदर है। पहली बीवी से जेठ जी को कोई बच्चा नहीं हुआ, तो शादी के 7 साल बाद उन्हें उसे तलाक दे दिया। जब भी दूसरी वाइफ है, अब वो बहुत ही सुंदर और मिलनसार है, और वो मुंबई की है और बहुत ही मॉडर्न है। टॉप और जीन्स पहनती है और जेठ जी के साथ ही उनकी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। उसका नाम नेहा है। यही सब बात करते करते हम दीदी के ससुराल पहुंच गए। दीदी का ससुराल पैसे वाला घराना था। हम लोगों ने भी इसलिए जल्दी से शादी कर दी थी कि हमारी दीदी शादी के बाद राज करेगी। जब हम घर पहुंचे तो दीदी की सासू माँ और जेठ हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे, तो दीदी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो दीदी की सासू माँ ने हमें आराम करने के लिए कहा और खाना बनाकर हॉस्पिटल लेकर आने को बोला। फिर सासू माँ चली गई। हम दोनों ने जब घर में प्रवेश किया तो दीदी के जेठानी नेहा और उनके साथ एक और खूबसूरत लेडी बाहर आई। नेहा दीदी से गले लगकर मिली और बोली, ये है मेरी बहन नैना दीदी, ये है मेरा छोटा भाई अक्षय। प्यार से हम इसे सब सन्नी कहते हैं। नेहा ने मुझसे हाथ मिलाया और उसके बाद नैना ने भी हाथ मिलाया, और ये देखते ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत मॉडर्न है। कुछ मिनट बाद दीदी अपने कमरे में चली गई और इस बंगले की पहली फ्लोर पर था। दीदी की ससुराल का घर 3 मंजिल बंगला था। दीदी और उनकी जेठानी पहले फ्लोर पर रहते थे और उसकी फ्लोर पर गेस्ट रूम भी था। गेस्ट रूम में नैना रुकी हुई थी। दीदी अपना सामान बेडरूम में लेकर चली गई और मुझे दूसरे गेस्ट रूम में ले गई, लेकिन वहाँ पर वॉशरूम नहीं था, तो मुझे पहले फ्लोर का वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा था। जब दीदी मुझे गेस्ट रूम में लेकर गई तो मैंने दीदी से कहा, दोनों बहुत सुंदर हैं दीदी। दीदी बोली, हाँ दोनों सुंदर तो हैं। मेरे जेठ जी भी मेरे हस्बैंड के जैसे पूरा दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। मैं बोला, ट्राई मारूं क्या? दीदी बोली, संभल कर, ये मेरा ससुराल है। मैं बोला, चिंता मत करो दीदी, सब कुछ आराम से करूँगा। दीदी ने मुझे गुस्से से मेरी ओर देखकर एक आंख मारी और बाहर चली गई। दीदी बाहर गई तो मैं फ्रेश होने के लिए बाहर के कॉमन बाथरूम में चला गया और दीदी अचानक से आ गई। जब मैंने देखा तो नैना दीदी थी। जल्दी ही मैं नहाने लगा। कुछ समय बाद जब मैं नहा कर बाहर आया तो नैना और नेहा दोनों ही मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। हाल में ही उस समय कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और नेहा थी। नैना बोली, कैसे हो, किसको याद कर रहे थे? मैं बोला, आप ही को याद कर रहा था, आप हो ही इतनी खूबसूरत। तभी नैना बोली, और मैं बोला, वो शेर है तो आप सवा शेर हैं। अब जब मैंने देखा कि दीदी अपने रूम में मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, दीदी ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। फिर मैं अपने रूम में गया और कपड़े चेंज करने में हॉल भी पहुंचा तो दीदी नेहा और नैना शाम का नाश्ता और चाय लेकर बैठी थी। दीदी ने मुझे भी चाय, चकली और ड्राई फ्रूट के अलावा खाने के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें परोस दी थी, लेकिन मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट ही खाए और चाय पिए। बाद में दीदी ने ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी निकाल ले, सब पिताजी दीदी के ससुर जी को देखने हॉस्पिटल जाएंगे। जब हम गाड़ी के पास पहुंचे तो दीदी ड्राइवर के बाजू में बैठ गई और मुझे नेहा व नैना के बीच में बिठा दिया। मैंने भी समय का लाभ लेते हुए अच्छे से एंजॉय किया। दीदी लेफ्ट साइड मिरर से सब कुछ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उनसे नज़रें मिलाते ही उन्होंने मुझसे इशारा किया कि संभल कर, ड्राइवर देख रहा है। कुछ समय बाद ड्राइवर ने कहा, हॉस्पिटल आ गया है, मैं कार बेसमेंट में पार्क करूं या ओपन एरिया में? मैंने कहा, बेसमेंट में ज़्यादा अच्छा है। जब तक गाड़ी बेसमेंट में पहुंची, फिर गाड़ी में
उतरकर हम लिफ्ट के दूसरे फ्लोर पर आ गए जहां दीदी के ससुर जी आईसीयू में थे। वहां हम चल गए। मैं, दीदी, जीजू के भाई, दीदी की सास, जेठानी और उनकी बहन और सब आईसीयू में बाहर खड़े थे। कुछ समय बाद डॉक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ आईसीयू के राउंड से बाहर आए और बोले कि पेशेंट दीदी के ससुर जी को 3 घंटे बाद प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। डरने की कोई बात नहीं है। अब दीदी की सास बहुत खुश हो गई थी और उन्होंने हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब को प्रणाम किया। डॉक्टर साहब ने भी उन्हें प्रणाम किया और चले गए। अब सभी के चेहरे एकदम तनावपूर्ण हो गए थे। कुछ समय बाद जीजू ने कहा कि उन्हें एयरपोर्ट जाना है। उनकी बहन और जीजू मुंबई से आ रहे हैं। मेरी दीदी भी जीजू के साथ एयरपोर्ट जा रही थी। जीजू ने ड्राइवर से कहा, एसयूवी निकाल लो और कार भी चाबी नेहा भाभी को दे दो। दीदी की सास ने कहा, मैं और तेरे बड़े भाई रात में यहीं रुकेंगे और कल सुबह घर आएंगे। हम सब बेसमेंट पार्किंग में पहुंचे तो नेहा दीदी ने कहा, और मैं नैना को कुछ शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे हैं। सन्नी भी हमारे साथ मार्केट देख लेगा। दीदी बोली, हाँ ठीक है ना, इसे भी मार्केट दिखा देना। नेहा बोली, हाँ ये भी हमारे साथ मार्केट घूम लेगा। अब मेरी ओर देखकर दीदी ने आंख मार दी। दीदी जीजू गाड़ी लेकर निकल गए और पीछे पीछे हम भी कार से निकल गए। नेहा और नैना दोनों आगे बैठी हुई थी। मैं अकेला पीछे था। दोनों गाड़ियाँ मेन हाईवे पर चल रही थी। कुछ समय पश्चात दीदी की गाड़ी जो हमारे आगे चल रही थी वो लेफ्ट साइड पर टर्न हो गई और हम हाईवे पर सीधा आगे बढ़ गए थे। कुछ समय बाद नेहा ने गाड़ी लेफ्ट साइड पर रोकी और नैना जल्दी से गाड़ी से उतरकर पीछे आकर बैठ गई। मैं समझ गया था कि इन्हें भी मेरी तरह ही मेरे साथ बैठना है। गाड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद लेफ्ट साइड पर टर्न हो गई। गाड़ी टर्न होते ही नैना ने मेरे ऊपर गिरने की एक्टिंग की और फिर काफ़ी देर तक वो सब ऐसे ही होता रहा। फिर वो सब बाद में नैना बोली, मेरे हबी के पास तो इनकी तरफ देखने का टाइम ही नहीं है। मैं बोला, तुम तो मुंबई में रहती हो यार, मुझे ही याद कर लिया करो। तब नैना बोली, मुझे क्या पता कि तुम मुंबई में रहते हो। मैं 10 दिन बाद मुंबई आ रही हूँ, फिर मिलकर ध्यान करेंगे। मैं बोला, अगर तुम्हारे घर कुछ इशू हो तो मेरे घर चली आना। बातों बातों में मैंने नैना को काफ़ी कुछ दिखा दिया था। गाड़ी के चारों गिलास ऊपर तक 100% चढ़े हुए थे। उस समय शाम के 7:30 हो चुके थे, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। नैना बोली, देखो गाड़ी की सर्विस अच्छे से कर दो। फिर वो सब के बाद मैं पीछे की सीट पर जाकर लेट गया। मैं बैक सीट पर लेटा हुआ था। अब नेहा आ गई। फिर नेहा की गाड़ी की सर्विस की। फिर वो सब के बाद नेहा के घड़ी देखी तो 8:30 का टाइम हो गया था। अब हम तीनों घर की ओर निकल पड़े। जब हम घर पहुंचे तो घर पर कोई नहीं था। उनके घर में मेड ने बताया कि जीजू का फ़ोन आया था, मुंबई की फ़्लाइट रात 10:30 बजे तक पहुंचेगी। एयरपोर्ट से दीदी की ससुराल 90 मिनट का रास्ता था। हम तीनों जल्दी जल्दी अपने अपने रूम में गए और कपड़े बदल कर गेस्ट रूम में इकट्ठे हो गए थे और गेस्ट रूम में फूल खिलाने लगे। नेहा ने बताया था कि इसे पैसा तो खूब मिला लेकिन अच्छे से सर्विस करने वाला नहीं मिला। लेकिन सन्नी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक अच्छे से सब कुछ सर्विस किया और फिर वो सब के बाद कपड़े चेंज करके हॉल में आकर सोफ़ा पर बैठ गए। फिर नेहा ने मेड से चाय बनाने को कहा। तब तक दीदी और जीजू भी आ चुके थे। तब दीदी को मैंने चुपके से इशारा किया कि दीदी काम बन गया। इस पर दीदी भी खुश होकर अपने रूम में चली गई। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।